शांति। आप सभी पहले गीत में भी सुना कि सभी मिलके प्रेम से बोलो ओम शांति। आज आप उसी परमपिता शिव भोलानाथ भगवान के हमारे ग्राम निवासी अनेक भाई बहने यहाँ पहुँचे हैं, जिसको नाम देते शांति वन। ये भी एक आप देखेंगे कि छोटा गांव है, उसके बीच जैसे वन में शांति रहती, इसीलिए इसका नाम भी शांति वन है। आप सभी हमारे मंत्री जी तथा हमारे ग्राम में रहने वाले भाई बहने अनेक पहुँचे हो, तो हम तो सबसे पहले ये कहूँगी कि हमारे इतने गांव के, इतने ग्राम के, इतने हमारे ग्राम के उत्थान के निमित्त जो विचार सभी के सुने, बहुत सुन के हर्ष होता और बहुत ज़रूरी है कि हमारे ग्रामों का उत्थान भी हो, विकास हो। परंतु हम आप सबको दो बातें कहेंगे। बहुत समय हो गया है, आप लोग भी सुन सुन के सबके विचार सुन रहे थे, थके भी होंगे कहीं, तो हमने देखा उठ बाहर चले भी गए, क्यों बहुत टाइम सुना। पर सवाल है कि आप सबको आज यहाँ इस आध्यात्मिक महासम्मेलन के बीच बुलाया है, वो भी हमारे ग्राम विकास के लिए। जैसे कि अभी बताया कि हमारे ग्राम में, गांव में 75% भारत की जनता ग्रामों में रहती और कई प्रकारों की वहाँ असुविधाएं हैं जो जरूरी है। परंतु हम आप सबको ये बात कहने की है, कभी सोचा गया है कि दिनों दिन
होनी चाहिए बहुत उन्नति, परंतु प्रकृति आज अनेक कारणों से मानव जाति की प्रगति के बदली, चढ़ती कला के बदली उतरती कला होती जा रही है। इनका कारण क्या, मूल कारण क्या है? जैसे कि आपने सुना कि खेती को कर्म क्षेत्र भी कहते। आप कभी इस बात को सोचा है कि हर एक मानव मात्र, बड़ा छोटा, चाहे नर चाहे नारी, पुरुष चाहे स्त्री, चाहे युवा चाहे बच्चे, क्या उन्हों के भीतर नैतिकता की भी शिक्षा मिलती, जिससे जीवन में मूल्य आवे? वो शिक्षा मिलती जिससे बुराइयां भी खत्म हो। क्योंकि जैसे कि जानते कि जब जब बुराइयां बढ़ती जाती, तब कुदरत कहो, प्रकृति आपदाएं कहो, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट उनकी मानव मात्र को कष्ट देखना पड़ता। तो इसके लिए हमारी आप सभी को, जैसे कि 75% आप ग्राम वाले हैं, पहले भी हमारे भ्राता ने बताया, अगर आप अपने एक एक ग्राम में, चाहे कहाँ 100 बस्ती है, चाहे कहाँ 1000 बस्ती है कि 10,000 है, क्या उन जन जन को जाकर के ऐसी शुभ राय दो, जागृति लाओ, जो सच्चा उन्हों के आत्मा का दीप जगे, जिसकी निशानी दीप जगा के आज उद्घाटन किया। और जब आत्मा रूपी दीप जगेगा, तब मानव के अंदर अपनी आत्मा की जागृति आएगी, और उसी जागृति से ही जीवन से जो बुराइयां है, जो विषय भोग है, जो मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकारों के श्रेष्ठ कर्म के बदली भ्रष्ट कर्म कराते हुए भी खत्म हो जाएंगे। जैसे कि अभी आप सभी ने थोड़ी देर के लिए शांति की यात्रा की, तो हम आपको बताते कि आज हमारी 20वीं सदी के हम नजदीक पहुंचे हुए हैं। क्यों नहीं हम ऐसी पुरुषार्थ करें, ऐसा कोई संकल्प करें, जो हम आगे सदी में अपने भारत को इन सभी कष्टों से, इन सभी तकलीफों से ही मुक्त करे, अपने मानव मात्र जाति के अंदर ऐसी आध्यात्मिकता की क्रांति लाए, शक्ति लाए, शांति लाए, मूल्य लावे, जो ये देश, ये समाज, ये ग्राम, ये सब परिवर्तन हो जावे। जैसे कहा जाता, करते जो त्याग है, पाते वो प्राप्त करते भाग्य है। तो जब बुराइयों का त्याग नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे वो श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कर सकते हैं?
तो क्या आज ये सभी हमारे आप सबको एक शुभ राय है कि आज के दिन आप यहाँ जो भी पधारे हुए, इस पहला है कि आप सब इस आध्यात्मिकता की स्वयं में उन्नति करो। तो कहा जाता स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगी। जिस विश्व के अंदर हमारे सब मानव मात्र अथवा ग्राम भी आते, उसी से हम ऐसी शुभ भावना बनावे। जो गाया जाता, कल वो भारत था जहां दूध घी की नंदी बहती थी, पर आज बदली में हमें ये समाचार अनेक तरफों से, चाहे ग्रामों से चाहे शहरों से मिलते, चलते चलते लड़ाई झगड़े मारा मारी आज इतनी होती, जो दूध तो घी तो चोरों पर खून की एक दूसरे को नदी बहाने के लिए तुल जाते। हे मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या ऐसी शक्ति यहाँ से ले जाओ और हर एक अपने गांव में जाके इसकी क्रांति लाओ कि हमें शांति प्रिय आपस में रहना है, कभी नहीं लड़ाई झगड़ा करना है। जैसे कहा जाता, आसमान में तारे कभी न देखा आपस में लड़ते, तो हे मानव मात्र आपस में क्यों लड़ते? घर घर में झगड़ा, जब घर घर में झगड़ा है तो बड़े शहरों में तो है, पर ग्रामों में भी कई बार आपस में जो प्रेम का सूत्र होना चाहिए वो नहीं रहता, इसलिए एक दूसरे में डर रहता। दूसरा, जैसे पूर्वन भाई ने बताया, नुमन भाई ने भी, क्या ये आप सभी यहाँ आकर के इसी को परिवर्तन करेंगे, संकल्प करेंगे? हम अपने मंत्रियों को भी यह राय देते कि बराबर हमारे मंत्रियों ने पहले भी यह बात चलाई है कि हम नशे की चीजें बंद करें, परंतु फिर भी वो बंद नहीं होती। लेकिन हम कहेंगे जो आज यहाँ हमारे पास में 2000 से ऊपर भाई बहनें बैठे हैं, वे स्वयं आज इसी बात का संकल्प करके जावे। चाहे उनके खेती में पैदा होते तंबाकू या ये वो, या स्वयं भी तंबाकू आज सेवन करते, मांस मदिरा आज सेवन करते, ऐसे जो तमो प्रधान भोजन कहो, तमो प्रधान आहार है, विहार है, उससे विचार भी तमो प्रधान है, उनको आज आप संकल्प करो कि हम इसको त्याग के जाते, अथा न हम इसका सेवन करेंगे, बड़े नहीं करेंगे तो छोटे भी नहीं करेंगे, तो उसका उपार्जन भी नहीं होगा। उसके बदले में कितना ना अच्छा हो कि तंबाकू के बदली आप दान पैदा करो, तो अन्न तो अन्नदाता अन्न दियो, तंबाकू कोई अन्नदा है क्या? हम देखती हूँ ऐसी ऐसी चीजें पैदा करते। तो ग्राम विकास के लिए पहले तो ऐसी जो बुरी चीजें तमोगुणी है, उनको तो हमारे भाई बहने सब मिल करके उसका विकास करना के बदली अपनी कहा कि अपना
अन्न, चाहे दाल भात चावल जो भी गेहूं आज पैदा करते हुए करें, तो कितना % हमारी धरनी से और अच्छी प्राप्ति हो जावे। और बड़ी बात, इसको जो भी पैदा करते और जो खरीद करते, क्या वो स्वास्थ्य के लिए प्रयोग करना बहुत अच्छी उत्तम चीज है। मैं मंत्रियों जी से पूछती, ग्राम उत्थान से पहले चरित्र तो उत्थान कराओ, जिससे मानव मात्र की मानसिक स्थिति भी तो अच्छी बने। ये खाने पीने के पीछे समय भी जाता, संपत्ति भी जाती, स्वास्थ्य भी जाता और शक्ति भी जाती। वेस्ट, उन वेस्ट को आप सभी जो आज यहाँ इतने हमारे हजारों भाई बहनें पहुँचे हो, वो आज इसी बात का संकल्प करके स्वयं भी परिवर्तन हो, दूसरों को भी परिवर्तन कराओ। तब कहेंगे आज हमारे ग्राम विकास वालों ने आकर के इस आध्यात्मिकता की स्वयं में क्रांति लाके उत्थान किया, तभी सच्चा विकास होगा। तो हमें खुशी है, ताली बजाई। लेकिन एक बात कहूंगी, जो यहाँ बैठे भी है, चाहे आप लोग पीते हो न पीते हो, खाते हो न खाते हो, पर आप लोगों के खेतियों में ये सब चीजें पैदा होती। संकल्प करो, हम अपने जीवन को उच्च बनाने के लिए इन तमोगुणी पदार्थों का सेवन कराना बोना बंद करेंगे और सतोगुणी भोजन बनाएंगे। तो जरा हमारे साथ में संकल्प करो, हाथ उठाओ कि हम ऐसी जाके ग्रामों में प्रगति करेंगे। इसके लिए हम आप सबको तो बधाई देंगे और हमारे जो मंत्री जी सब यहाँ पहुँचे हैं उनको हम विशेष बधाई देंगे कि हमारे देश से ये आसुरी वृत्तियों का आहार विहार बंद करो। तो कहा जाता है, जब स्वयं बुद्धि में सत्योगुणी संकल्प आता तो ये प्रकृति आप ही हमारे चरणों में दासी बन झुकेंगी। फिर जो ये कई बार होता है कि ये प्रकृति आज हाँ भाई अकाल पड़ गया, हम कहती हूँ आज अगर हम सब अपने आत्मा में परिवर्तन करेंगे तो कल हम भारत में सच्ची ऐसी स्वर्ग की दुनिया, ऐसा सच्ची देवभूमि जिसमें धर्म का उपकार हो, ऐसा बनाएंगे जहाँ ये सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और हर एक नर नारी बहुत बहुत सुखी आनंद से वो राज करेंगे जिन्हों का भारत में गायन है कि कल वो भारत था जिसमें सोने की चिड़िया थी, स्वर्ग था और घी दूध की नदियाँ बहती थी, देवताओं की भूमि थी। ऐसा हम स्वर्ग इस धरा पर लाएंगे। इसी संकल्प के साथ फिर आप सभी को कहती, इन बुराइयों को त्यागो तो हम सचमुच भारत का भाग्य का सितारा उज्जवल करें और भारत में ऐसी सच्ची एक धर्म, एक राज, एक भाषा, एक सब एक, और वो भी ऊंचा बनावे। ऊंचे ते ऊंचे बाप के, ऊंची धरनी, ऊंचे मानव, ऊंची स्थिति, ऐसी हम सब महान बन के दिखाएंगे। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं।
तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें। आत्मा जो आदि अनादि सत्य और दिव्य पवित्र है, तो आप सभी पहले यहाँ चाहे गांव के बैठे हैं, गांव के उत्थान के लिए सभी ने जो विचार किए वो बहुत बहुत अच्छे जरूर होने चाहिए, परंतु इनका बीज है पहले हर एक ये जाने कि मैं एक कितना पवित्र शुद्ध आत्मा हूं, तो पहले अपने जीवन की उत्थान करो। जैसे श्री कृष्ण को कहते हैं वो गोकुल का गिरधारी, आप भी ऐसे गोकुल गांव को ऐसे संपूर्ण बनाओ, तब तो कहेंगे वो गांव गोकुल गांव सो सचपच हमारा इतना पावन गांव बन जावे। तो हम पहले ये संकल्प सभी लेवे, हमें एक एक गांव को और गांव में निवास करने वाले हम इंसान भाई बहने ये पहला मंत्र पक्का करे, तो हम फिर इसके साथ एक बात कहती। पहले दिन गीत सुना, वो था पहले याद करो मैं आत्मा ओम शांति, लिखो ओम शांति, पढ़ो ओम शांति, याद करो ओम शांति, तो हो जाएंगी शांति शांति शांति। दूसरा, इतना ही सभी यहाँ से ये पक्का करके जाओ, जैसे कि हमारे सभी देश में जानते हैं गांधी जी भी गीता को उठाते हैं, जिसमें मानव के दिव्य गुणों का बहुत उसमें वर्णन है, जो पहले भी भाई ने बताया, मोहन भाई ने, कि हमारे में कितनी शक्तियां हैं और कितने मूल्यवान गुण है। तो ऐसी मूल्यवान जीवन को बनाओ, तो जो जिसके अमूल्य है वो जीवन बने, तो बाकी जो अवगुण है अथवा जो जीवन में बुराइयां है वे खत्म हो। मिसाल हमारे पांडे जी ने कहा शराब का संकल्प करो, लेकिन इसके साथ हम कहेंगे, कहा जाता सभी नशों में है नुकसान बिना एक नारायणी नशे के। हे नर तू ऐसा नारायण बनो, हे नारी तू ऐसी लक्ष्मी बनो। ये नशा अगर हर एक ले लेवे तो बाकी सब नशों से मुक्त हो जाएंगे, चाहे शराब हो चाहे और जो भी, कईयों को जुआ खेलने का, कईयों को सिगार पीने का, कईयों को कई प्रकारों के नशे हैं, और तो क्या कईयों को अपने थोड़ा अच्छा धन होगा तो भी नशा चल जाता है। इन सभी नशों में है नुकसान, इसीलिए नारायणी नशा लियो, वो पियो, तो आपके
धन राशि भी बच जाएंगे। किसी ने कहा एक अगर कोई शराब का गिलास लेता, शराब पीता, या एक सिगरेट का, तंबाकू का बीड़ी पीता, तो रोज का उसका कितना 1 रुपया 2 रुपया खर्च होता, और उसमें 10-15 मिनट गवाता, तो 1 रुपया भी गया, मिनट भी गया और श्वास भी गया। इसी नुकसान को कोई नहीं सोचते ये हमारा इतना नुकसान होता। अरे उनके बदली वो 1 रुपया अपने गांव के सफाई और अच्छाई में लगाओ तो कितना गांव उज्जवल बन जाए। इसको कहा जाता है दान, अर्थात वो जो दान जिससे दूसरों को लाभ मिले। कहते हैं ईश्वर को दान, लेकिन वो कहता है दान वो है जो इन सभी बुराइयों से मुक्त हो। तो इसके लिए ऐसी सभी बातों का आप यहाँ संकल्प करेंगे, अथवा अभी भी जो आपने घोषणा पत्र सुना उन्हों को संकल्प करेंगे। तीसरी बात हम ये भी कहेंगे कि आप लोग सभी यहाँ से जहाँ भी जाओ, मुझे कहा 300 गांव, हम कहते हैं 300, एक गांव में एक ये ज्ञान योग जिसको हम गीता पाठशाला कहते हैं, ऐसे एक गांव में खोलो और वहाँ स्वच्छता, सदाचार आदि की शिक्षाएं प्राप्त करो तो हमारे गांव का कल्याण होगा। तब कहा बचत करनी है तो अपनी सच्ची संकल्प की शक्ति की बचत करो, तो बाकी जो व्यर्थ जाता वो खत्म हो, तब सच्ची हिम्मत और सच्ची शक्ति आएंगी। इसके साथ हम फिर से आप लोगों को कहेंगे कि ये जो अभी आप प्रस्ताव सुना, पांडे जी भाई का भी सुना, इन सभी का प्रैक्टिकल गांव में जाए संकल्प करेंगे, और जो संकल्प सच सच करे कि हम अपने से, अपने गांव से, अपने परिवार से इन सब को परिवर्तन कर हम सच्ची स्वच्छता लाएंगे। जैसे पंडित जी ने कहा अपने हाथों से सफाई करो, किचरा हम करें, सफाई दूसरा करे, क्यों खुद क्यों नहीं सफाई करो? अगर एक स्वयं सफाई सीख जावे तो हमारा गांव स्वच्छ नहीं रह सकता, बिल्कुल रह सकता। बड़ा है सुख कर ये मंत्र